नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया की। वही हैप्पी पासिया जो बीते कल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए तुर्क का पत्ता साबित होकर भारतीय होकर भी भारत का दुश्मन आतंकवादी। कल तक हैप्पी पासिया का नाम भी भारत के उन्हीं बदनाम और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शुमार था जो कुछ वक्त पहले तक भारत का कलंक और भारतीय एजेंसियों का सबसे बड़ा सिरदर्द रहा। बीते दिनों मगर भारतीय जांच एजेंसी एनआईए की तब मौज आ गई जब अमेरिकन एजेंसी एफबीआई ने ऐसे खूंखार पासिया को अमेरिका में गिरफ्तार कर लेने की खबर भारत को दी। जिक्र कर रहा हूं उसी हैप्पी पासिया का जिसका जन्म तो भारत के पंजाब में हुआ, मगर भारत का अन्न पानी खा पीकर बड़ा होने के बाद हैप्पी पासिया जहर भारत के खिलाफ उगलने लगा। भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की गोद में बैठकर। पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज श्रोताओं के लिए बेबाक कहानी सुना रहा हूं दुनिया भर में बदनाम बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई के उसी खूंखार आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया की, जो अब भारतीय कानून के मुताबिक भारतीय जेलों में ही अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। आइए समझते हैं कि आखिर हाई स्कूल पास जिस आतंकवादी हैप्पी पासिया की अमेरिका में हुई गिरफ्तारी पर भारतीय एजेंसियां इतना खुश हो रही हैं। क्या भला है ये हैप्पी पासिया? क्या है हैप्पी पासिया की क्राइम कुंडली? आखिर कैसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी गुट का मोहरा बनकर हैप्पी पासिया कैसे, क्यों और कब भारत के ही खिलाफ जहर उगलने लगा? पाकिस्तान के इशारे पर कैसे भारत में जन्मा हैप्पी पासिया बन गया भारत की ही सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा। दरअसल ये वही हैप्पी पासिया है जो अमेरिका में बैठकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की गोद में जा लेटे भारत के गद्दार और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के खूंखार आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के इशारे पर भारत के खिलाफ काम कर रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड हरविंदर सिंह रिंदा को पाकिस्तान कई साल से भारत के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। यही रिंदा अब अमेरिका में गिरफ्तार किए जा चुके हैप्पी पासिया को अपने इशारों पर भारत के खिलाफ कई साल से नचा रहा था। अब तक अनछुई अनकही कहानी है उस हैप्पी पासिया की जो साल 2021 में मैक्सिको के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में जा छिपा था। उसके बाद भारतीय एजेंसियों से खौफजदा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी हैप्पी पासिया कुछ वक्त ब्रिटेन में भी छिपा रहा। मूल रूप से पंजाब के अमृतसर जिले के रामदास पुलिस थाना क्षेत्र में मौजूद पासिया गांव का हैप्पी रहने वाला है। हैप्पी अपने नाम के बाद में खुद की जाति या सरनेम न लिखकर गांव का नाम पासिया लिखने लगा ताकि गांव में भी उसके नाम का खौफ हमेशा बरकरार रह सके। खुद का नाम इसका भले ही हैप्पी है, मगर ये भारत के लिए कर्म हमेशा अनहैप्पी ही करने में जुटा रहा है। अनहैप्पी यानी नाखुश तो इसके भारत विरोधी कामों से इसका पूरा गांव भी है। हैप्पी पासिया सोचता है कि वो आतंकवादी बनकर बहुत बड़ा काम कर रहा है जिससे उसके गांव का नाम हो रहा है, मगर ये हैप्पी पासिया की अपनी खुद की ही पाली हुई खुशफहमी कहिए या फिर गलतफहमी है। आज के वक्त में इस आतंकवादी ने अपने गांव का नाम बदनाम करवा रखा है। गांव के अधिकांश लोग इसके कुन में घर खानदान से दूरी ही बनाकर रखते हैं, इस डर से कि ना मालूम कब किस थाने की पुलिस या भारत की कौन सी जांच एजेंसी आधी रात को पासिया गांव में आकर किसके घर पर धावा बोल दे। हाँ, ये जरूर है कि भारत के इतने बड़े दुश्मन और अपने माता पिता की बिगड़ैल औलाद हैप्पी पासिया को उसके अपने घर वाले जरूर इसे लाड़ प्यार से जोरा के नाम से बुलाते हैं। ऐसे देशद्रोही को परिवार वाले प्यार से जोरा क्यों कहते हैं? पूछने पर इसके गांव के लोग कहते हैं इसका जवाब तो उसके माँ बाप से पूछो, जिन्हें अपना इस कदर का बिगड़ैल बेटा भी बहुत प्यारा और काबिल लगता है। पंजाब पुलिस और भारतीय जांच एजेंसी एनआईए की माने तो पंजाब में बीते कुछ साल में हुई ताबड़तोड़ बमबाजी की घटनाओं में इसी मास्टरमाइंड का हाथ है। हाल फिलहाल इसके खिलाफ करीब 20 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। कुछ समय पहले जब कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मार डाला गया, उसके बाद उसके संगठन को अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्शद डल्ला ने संभाल लिया था।
29 अक्टूबर 2024 को यानी बीते साल ही डल्ला को भी संदिग्ध हालातों में गोली लग गई। चंडीगढ़ में हुए ग्रेनेड हमले से एजेंसी की नजर में आए डल्ला को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उसे जमानत भी मिल गई, लेकिन इसी बीच उसका आतंकवादी संगठन लावारिस हालत में आ गया। आतंकवादी डल्ला के उन बुरे दिनों का फायदा उठाकर यही हैप्पी पासिया उसके संगठन में साथी आतंकवादी गोपी नवाशहरिया, जो कि पंजाब के नवाशहर का मूल निवासी है, के साथ मिलकर BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल गैंग में एक्टिव हो गया। हैप्पी पासिया अचानक बीते साल तब भारतीय एजेंसियों की आंख में चुभने लगा जब उसका नाम चंडीगढ़ के पॉश इलाके सेक्टर 10 में हुए हैंड ग्रेनेड हमले में सामने आया। वो जानलेवा हमला पंजाब पुलिस के पूर्व पुलिस अधीक्षक जसकीरत सिंह के ऊपर करवाया गया था। आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का मास्टरमाइंड हैप्पी पासिया भारतीय एजेंसियों को चकमा देने के लिए अलग अलग देश के कोड वाले, कभी ना ट्रेस हो पाने वाले नंबरों का इस्तेमाल करता था। ऐसे मास्टरमाइंड पासिया के कई साथी ब्रिटेन, लंदन में भी कई स्थानों पर छिपे हुए हैं। इसलिए पासिया मौका मिलने पर या सिर पर खतरा मंडराता देख एक देश से दूसरे देश में चक्कर काटता रहता है। ऐसे खूंखार आतंकवादी हैप्पी पासिया की क्राइम कुंडली पर नजर डालो तो पता चलता है कि 10-12 मुकदमे तो उसके खिलाफ नवंबर साल 2022 से लेकर अप्रैल साल 2024 के बीच के ही वक्त में दर्ज हो चुके हैं। हैप्पी पासिया आतंकवादी होकर भी भारत और भारतीय एजेंसियों से किस कदर खौफजदा रहता है, इसका ही नमूना है कि वो किसी एक देश में बंध कर लगातार नहीं रह पाता था। कभी कनाडा, कभी अमेरिका या ब्रिटेन में भटकता ही रहा है। अप्रैल साल 2018 में वो कुछ वक्त दुबई में भी जाकर छिपा था। वहां से वो जनवरी-फरवरी 2019 में गुपचुप तरीके से अपने खिलाफ भारत में हो रही कानूनी कार्रवाई की टोह लेने भारत भी आया था। जैसे ही उसे भनक लगी कि भारत में वो यहाँ की एजेंसियों और पुलिस के चंगुल में फंसने वाला है, वैसे ही अक्टूबर 2020 में हैप्पी पासिया भारत से लंदन भाग गया। उसी के बाद वो वहां से अमेरिका पहुंच गया। इतनी भागदौड़ के बाद भी मगर उसका पीछा कर रही भारतीय एजेंसियों से वो बच नहीं सका और भारतीय एजेंसियों से हासिल इनपुट के आधार पर अमेरिका में वहां की जांच एजेंसी FBI ने उसे धर दबोचा। अमेरिका में उसे इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी ICE और FBI के संयुक्त ऑपरेशन में उसे सैक्रामेंटो में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जांच एजेंसी NIA के 5 लाख के इनामी हैप्पी पासिया की क्राइम कुंडली बेहद डराने वाली है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव कहते हैं कि हैप्पी पासिया हमारा मोस्ट वांटेड था। कुछ महीने पहले ही उसकी संपत्ति को पंजाब में NIA ने कुर्क करवा लिया था। जिस मामले में उसके कुर्की हुई वो लुधियाना की कोर्ट में हुआ बम ब्लास्ट का मुकदमा था। इस वक्त स्टेट मिरर हिंदी के खास कार्यक्रम पॉडकास्ट में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी पासिया के देशद्रोह की बेबाक कहानी सुन रहे श्रोताओं को उनका हमजुबान संजीव चौहान बताना जरूरी समझता है कि हैप्पी पासिया सबसे ज्यादा पंजाब पुलिस से ही खार खाता था। इसीलिए उसने पंजाब में अधिकांश ग्रेनेड हमले भी वहां के पुलिस थाने, चौकियों और पुलिस कर्मियों के ऊपर ही करवाए। इसी पासिया ने कभी ट्रैक्टर गोदाम में हुई डकैती में स्कूली छात्रों का भी बेजा इस्तेमाल किया था। पंजाब पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर उसमें हैप्पी पासिया के नाम से जारी 2 पासपोर्ट के नंबर मौजूद मिलते हैं। दोनों ही पासपोर्ट भारतीय हैं। इसी साल जनवरी 2025 में उसके खिलाफ भारतीय एजेंसियों ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जबकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने की कार्रवाई पूरी हो पाती उससे पहले ही अमेरिका में उसे वहां की एजेंसी FBI ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस की माने तो हैप्पी पासिया शुरुआत में पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़ा था। उस गैंग में हैप्पी के साथ अमेरिका में छिपे बैठे दरमनजोत सिंह यानी दरमन कह लो, वो अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत बल पहले ही से जुड़े हुए थे। हैप्पी पासिया अमेरिका में मौजूद गुरदेव सिंह उर्फ जैसल पहलवान, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी नवाशहरिया, जर्मनी में मौजूद स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजिया का भी विश्वास पात्र आतंकवादी है। पंजाब के गैंगस्टर से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत की सुरक्षा संप्रभुता के खिलाफ युद्ध छेड़ देने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मोस्ट वांटेड आतंकवादी
हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया के अमेरिका में गिरफ्तार होते ही उसका चूहा बन जाने की कहानी कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी तरह क्राइम की और कहानियां घर बैठे सुनने के लिए स्टेट मिरर हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी तो दबाते जाइए, ताकि आपको हर ऐसी कहानी का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर खुद ब खुद ही मिल सके। अब इसी के साथ आज मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। जय हिंद।